देखिए, आज जो ये हम ऑनरेबल मेंबर जो है हमारे डीडीसी काउंसिल के, आज ये हमारे आपके सामने हाजिर हैं। 6 महीने से हम कोशिश करते रहे कि ये काउंसिल चलेगा, अच्छी तरह से चलेगा, लेकिन वो नहीं हो सका। इसमें कभी वो किसी के साथ ज़्यादती करता है, कहने में बैठने में मीटिंग नहीं करता था, डेवलपमेंट के बारे में जो मीटिंगें होनी चाहिए थे वो नहीं हुए, यहाँ जो कमेटियाँ बनानी चाहिए थे वो नहीं बने। हमें लगा कि ये काउंसिल हमारा बेकार हो गया। अब तो हमारी ही बात नहीं है, ये सिर्फ 13 या 14 बंदों की बात नहीं है, ये 7.5 लाख लोगों का मसला है। हमने आज ये फैसला लिया है कि हम 7.5 लाख लोगों को परेशान नहीं रखेंगे। उनके डेवलपमेंट के मामला जो हैं वो हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हम भी हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे, जो लोगों ने हमें जिम्मेदारी सौंपी है। हमारा फर्ज बनता है कि हम किस तरह इस डीडीसी काउंसिल को चलाएंगे। इसलिए आज मजबूर होकर हमने ये फैसला लिया है कि हम इसको आदमी एतमाद करके उसको हटा के किसी दूसरे को लाएंगे उधर, और रिपोर्ट या फ्लोर टेस्ट होगा। तो जो जमहूरियत का तकाजा है, जमहूरियत यही कहती है कि अगर किसी को नहीं आता है दूसरे को लाएंगे, और कोशिश करेंगे कि ये लोगों के हित में ये डीडीसी काउंसिल अच्छी तरह से काम करे, ताकि जिस मकसद के लिए ये इलेक्शन हुआ, जिस मकसद के लिए हमारे लोगों ने वोट डाले, उस मकसद को पूरा करेंगे। आपके साथ गिन सकते हैं, 10 हमारे साथ हैं, और भी 3 है, और भी हम 13 के 13 हैं। पिछले वक्त भी हमने 13 के 13 बाइकाट किया है, लेकिन कुछ 1-2 बंदे हमारे बहुत ऑनरेबल हैं, वो आउट ऑफ स्टेशन हैं, लेकिन हम तो 13 हैं इस तहरीक के साथ हैं। लेकिन 10 में हमारे साथ है, हम गिन देख सकते हैं, 10 हमारे साथ है जो जिन्होंने डी साहब के साथ मेमोरेंडम पेश किया। क्या आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि हम तब उस डेट से आज तक एहतजाज करते रहे। वो वही मकसद था कि नाव आपके, मैं 10 नहीं बात करूँगा, नाव आपके सामने होते थे, नाव एहतजाज कर रहे थे। उस वक्त किस ड्रामा से हो गया है, मैं उन बातों को नहीं अब दोहराना चाहता हूँ, लेकिन आज भी हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, उससे काम नहीं चाहिए। स्थित होकर इकट्ठे होकर सारा एक काउंसिल काम करेगा। डी साहब ने कहा कि मुझे देखने दो, मुझे 1-2 दिन चाहिए, मैं इसको देखूंगा। हम गवर्नर साहब से भी कापी देंगे, ड्यू साहब से भी मिलेंगे, हम काम करते रहेंगे। क्या बोला?